देखो, जब हम घरों में पौधा लगाते हैं तो कितने अच्छे से उसको हम बारीकी से केयर करते हैं। पौधा को मिट्टी में लगाते हैं, बहुत हौले हौले पानी देते हैं, तेज़ गर्मी बारिश ठंड में उसे पाला से बचाते हैं, बहुत अच्छा से टेक केयर करते हैं। और जब वो पौधा छोटा होता है, सैपलिंग के फॉर्म में होता है, तो उसे हम साइड से डंडे का सहारा देते हैं। धीरे धीरे पौधा की जड़ मजबूत होने लगती है, पौधा बड़ा हो जाता है, ग्रो कर जाता है और बड़े ट्री में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन सपोज़ करो जब पौधा बढ़ रहा था, उस पर कोई ट्रम्बल ओवर इट एंड वॉक अवे, कोई चढ़ के चला गया, पौधा ज़मीन पे पट गया, सट गया। फिर से उस पौधे ने कोशिश की, 2-3 दिन के बाद ताकत हुआ, फिर से पौधा उठा बढ़ने की कोशिश कर रहा। फिर कोई इसके ऊपर आया, ट्रम्बल ओवर इट एंड वॉक अवे। एट द एंड वो क्या होगा, वो पौधा ख़त्म हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा जहाँ से वो निकला था, क्योंकि वो बार बार कोशिश कर रहा, पौधा ताकत समा रहा है उठने के लिए, लेकिन आप उसको बार बार डाउन कर दे रहे हो, वो पौधा ख़त्म हो जाएगा। इंसान के बच्चे के साथ बिल्कुल वही नियम काम करता है। हमारे घर में जो हमारे बच्चे होते हैं ना, बिल्कुल एक पौधे के समान होते हैं। बच्चे जब छोटे होते हैं ना, तो उनके माँ बाप के पॉजिटिव सपोर्ट की, इमोशनल लव की ज़रूरत होती है। आप बच्चा है, ग्रो कर रहा है आपके घर में, आपके बगीचे में, गार्डन में, उसको पॉजिटिवली सपोर्ट करो, बिल्कुल उस पौधे की तरफ। देखो, बच्चा जब छोटा होता है ना, तो हम उसे हाथ पकड़ के पेंसिल से लिखवाते हैं। बच्चा को डेली हाथ पकड़ते हैं, उसके हाथ में एक ताकत आ जाती है। एक समय के बाद वो खुद पेंसिल पकड़ के लिखने लगता है। शुरू में उसकी हाथ भी काँपती है। जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है ना, उस बच्चे के हाथ में इतनी ताकत आ जाती है कि वो अब माँ बाप से ज़्यादा सुंदर हैंड राइटिंग से लिखने लगता है। और जब थोड़ा और बड़ा हो जाता है, तो बड़े से बड़े पैराग्राफ, कंप्रिहेंशन, लेटर राइटिंग सारा करने लगता है, और एक मैच्योर स्टेज में आके बच्चा बुक लिखना भी शुरू कर देता है। देखो, ये सब बातें क्या बताती हैं कि हर बच्चा का जो ग्रो करने का टाइम होता है वो अलग होता है, सबकी आईक्यू अलग होती है। इसलिए हर बच्चे को आप मोटिवेट करो, पॉजिटिवली हेल्प करो कि ग्रो करने के लिए। अगर आप बच्चा मानो टाइम ले रहा है सीखने में, उसको समय लग रहा है, जैसे किचन में ही काम करते हैं, कुछ लोग की बॉडी बहुत फास्ट होती है, कुछ लोग बोलते भी हैं तो बहुत जल्दी बोलते हैं, जैसे मेरी भी आदत है थोड़ा फास्ट बोलने की। तो अब देखो, होता क्या है कि जो लोग फास्ट बोलते हैं या फास्ट काम करते हैं, उनसे आप किसी और को कंपेयर करोगे तो मुश्किल है। कोई आदमी 1 घंटे में 2-3 काम साथ कर लेता है, 5-6 काम कर लेता है, मल्टीटास्किंग परफॉर्म करते हैं। कुछ लोग 1 घंटे में 2 ही काम करते हैं, 1 काम करते हैं। लेकिन जीवन में बढ़ने का तो हक सबको है ना, 24 घंटे सबके लिए होता है। और एक चीज़ देखो, ग्रो करने में थोड़ा टाइम लगता ही लगता है। जब आप सीढ़ी पे आते हो ना, पहले मंजिल से तीसरे मंजिल में, चौथे मंजिल में, तो आपको उठने में टाइम लगता है। लिफ्ट भी ऊपर ले जाने में टाइम लेती है, लेकिन नीचे पटाख से गिर जाती है। इसलिए बच्चे भी जब धरती पे आते हैं ना, तो उनको आप पॉजिटिवली हेल्प करो, ग्रो करने में मदद करो। बहुत से बच्चे को मैथ्स में, साइंस में थोड़ा टाइम लगता है, तो एज ए पेरेंट्स हमेशा निगेटिव बोलते हैं पेरेंट्स की, तुम तो इस लायक नहीं हो, या जो भी XYZ सेंटेंस बोलते हैं, जो कभी मत बोला करो। ये जो निगेटिव सेंटेंस सिर्फ सेंटेंस बन के नहीं रह जाता है, वो उस बच्चे के माइंड में जाके डीप डीप मार्क क्रिएट कर जाता है, जिसे हम हिंदी में गोदना भी कर सकते हैं। तो क्या होता है कि वो बच्चे के ओवरऑल पर्सनालिटी पे इम्पैक्ट डालता है, वो बच्चे के थॉट प्रोसेस को प्रभावित करता है, क्योंकि बच्चा मान लेता है कि हम कुछ भी करेंगे, मेरे पेरेंट्स हमें इसी तरह के फीडबैक देंगे। इसलिए कभी भी फीडबैक दो, लेकिन फीडबैक जो है ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव, और निगेटिव सिर्फ और सिर्फ एक शब्द में बोलो। कहीं मैंने बहुत अच्छे एक साइकोलॉजिस्ट के बुक में पढ़ी थी कि जब भी आप कोई सेंटेंस बोलते हो ना, तो अगर आपने एक निगेटिव बोला है सेंटेंस, तो उसको ओवरकम करने के लिए आपको 10 पॉजिटिव सेंटेंस बोलना पड़ेगा। मान लो कि बच्चे के लिए आप कोई एक शब्द बोलते हो निगेटिव, तो 10 पॉजिटिव बोलो। लेकिन हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में उल्टा काम करते हैं, 10 क्या 15-20 निगेटिव बोलते हैं, हार्डली एक पॉजिटिव बोलते हैं। इसलिए बच्चे को भी याद नहीं रहता है कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए क्या मोटिवेटिंग सेंटेंस बोला था। इसलिए हर बच्चे को हमेशा पॉजिटिवली मोटिवेट करो। अगर आप बच्चे को कुछ रियल गिफ्ट देना चाहते हो, तो बच्चे का रियल गिफ्ट है पॉजिटिव सपोर्ट फ्रॉम द पेरेंट्स साइड, पॉजिटिव थिंकिंग पावर रादर देन कॉस्टली गिफ्ट। गिफ्ट की कोई यूटिलिटी नहीं होती है। इंसान भी ना दर्द याद रखता है, गिफ्ट कभी नहीं याद रखता है। गिफ्ट तो बस एक रिटर्नेबल चीज़ होता है। इसलिए हमेशा उस बच्चे को पॉजिटिव हेल्प करो, और ये देखो कि बच्चा मेरा कहाँ फंस रहा है, क्या प्रॉब्लम है। बच्चे को एडवाइस की ज़रूरत नहीं होती है, वो जानता है, लेकिन उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, मोटिवेटिंग सब की ज़रूरत होती है, कि वो अपनी वीकनेस पे काम करके उठ सके, ग्रो कर सके। इसलिए हमेशा ये जो आप 5 शब्द इस्तेमाल करते हो ना, कंपैरिजन, कंपटीशन, क्रिटिसिज्म, कंट्रोल, कंप्लेन, ये पांचों को हटा के सिर्फ और सिर्फ एक शब्द डालो, जिसको बोलते हैं कंपैशन। अपने बच्चों के प्रति पॉजिटिव फीलिंग रखो, ताकि वो बच्चा अच्छा से उठ सके, ग्रो कर सके, आगे जीवन में बढ़ सके। और जो बच्चा जितना मोटिवेटेड रहेगा इंटरनली ना, वो आगे चल के ग्रो करेगा ही करेगा, बड़े वृक्ष में कन्वर्ट होगा ही होगा। उसको